जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा गम में होता है, उसके चारों तरफ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, उसके रिलेशनशिप सही ना चल रहे हो, तब वो इंसान किसी एक शख्स के साथ अपने दुखों को बांटने की कोशिश करता है। उसको सारी प्रॉब्लम्स, सारी बातें शेयर करता है, सब कुछ बताता चला जाता है। यस, आई एडमिट शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अक्सर जब आप शेयर कर जाते हैं, अपने डीप सीक्रेट्स शेयर कर जाते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आप रो रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो जीवन भर आपको पछताना पड़ता है, जिसकी कीमत शायद ज़िंदगी भर आपको देनी पड़ती है। और अक्सर हम जब भी शेयरिंग करते हैं तो अपने क्लोज्ड वन के साथ करते हैं, हम उस शख्स के साथ करते हैं जो हमारे बेहद करीब है, जो हमारे बहुत क्लोज रहता है, उसके साथ हम शेयरिंग करते हैं, क्योंकि वो हमें अपना लगता है। हमें लगता है कि हम उसके साथ शेयरिंग करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं। यस, मन हल्का होता है, लेकिन टेम्पररी मन हल्का होता है। लेकिन अगर आपके मन मुटाव उस शख्स के साथ हो जाते हैं, फ्यूचर में आपका रिलेशन उस शख्स के साथ सही नहीं रहता, तो आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को, बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने शेयर नहीं करनी। आपको दुख भी है, गम भी है, एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है, लेकिन वो बातें आप कोशिश करिए किसी के साथ शेयर मत करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कई बार हमारे से बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, या हमारी कोई मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक या वो गलत काम हमें लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना, हमें जा जाकर किसी को नहीं बताना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फैमिली के बीच में बैठे हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, हम वो बात शेयर कर देते हैं। कई बार हमारे माता पिता, हमारी जो मूर्खता थी बचपन में, हमने बाय चांस कर दिया, बचपने में कर दिया, वो सबके सामने शेयर कर देते हैं। और आप जानते हैं, लाइफ टाइम हमें उसी बात से जाना जाता है, बल्कि हमारे को एक नाम दे दिया जाता है, अरे तू तो ढक्कन है, तू तो घोंचू है, तू तो भोंदू है, तूने ऐसा किया था 10 साल पहले। अब आप 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, लेकिन आपके ऊपर वो टैग दे दिया, क्योंकि आपके माता पिता ने किसी ना किसी ने वो बात शेयर की थी जो आपने गलत काम किया, कोई मूर्खता वाला काम किया, जहां पर आपकी इंसल्ट हुई। वो काम आपने जो किया है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, महफिल में वो बात नहीं करनी, फ्रेंड्स के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि अपनी कमजोरियों को कभी भी शेयर मत किया करो। जानते हैं कमजोरी का मतलब क्या है? कमजोरी का मतलब आप ऐसे समझो, जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, कोई भी हमारी इनसिक्योरिटी है, मान लो आपकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब आप 6.5 फीट के हो, 7 फीट के हो, लेकिन आपको सही नहीं लगता, या आपकी हाइट बहुत छोटी है, आप 4.5-5 फीट के हो और आप एम्बेरस फील करते हो। अब ये बात सामने किसी शख्स को मत बता देना, किसी फ्रेंड के आगे ढिंडोरा मत पीट देना, किसी चाचा मामा को मत बताना कि यार मेरी हाइट छोटी है इसलिए मुझे इनसिक्योरिटी लगती है, हेजिटेशन होता है, डर लगता है, लोगों से मैं बातचीत नहीं कर पाता, अपोजिट जेंडर से बात करने में शर्म आती है, मेरी शादी कैसे होगी, मुझे लड़की कैसे मिलेगी। ये सब बातें आप किसी के साथ डिस्कस मत करना। अगर आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी है, अपने शरीर को लेकर, अपने रंग को लेकर, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर, आप ये सब बातें किसी के साथ डिस्कस मत करना। अक्सर क्या होता है, हम डिस्कस कर जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि उस शख्स ने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी। तो अब आपके ऊपर ब्लेम्स आते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी बातें बनती हैं, जिस वजह से आपका मजाक उड़ाया जाता है और वो बात आप सहन नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा जहां पर आप कंप्लीटली फेल हो गए, आपको किसी ने चीट किया या कुछ ऐसा हुआ जो आप सहन नहीं कर पाए, अब उसका भी ढिंडोरा आपने नहीं पीटना। देखो, हर एक का कोई ना कोई एक पास्ट होता है, पास्ट में कुछ भी हुआ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हुई, आपने बहुत सारा एक स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, अब उसका ढिंडोरा नहीं पीटना, जा जाकर किसी को नहीं बताना। आपको पता है क्या लगता है, जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, उस टाइम वो शख्स हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार ये तो मेरी बातें बड़े आराम से सुन रहा है, इतने तो मेरे माता पिता नहीं सुनते, मेरे भाई बहन मेरी बात नहीं सुनते, अरे वाह कितने अच्छे ढंग से मेरी बात सुन रहा है।
यस, यू आर राइट। वो उस समय की बात है जब वो इंसान आपकी बात आराम से सुन रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको नहीं पता कि उस इंसान के साथ आपके टर्म्स कैसे रहेंगे, कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, यू नेवर नो। और आपको ये भी नहीं पता कि क्या आपके सीक्रेट रिवील्स किए जा सकते हैं। इसलिए पास्ट में कुछ भी हुआ, कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा, कुछ भी हुआ, आप ज्यादा उसको डिस्कस मत करिए। देखिए, हर इंसान की फैमिलीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ टसल्स, कुछ छोटी मोटी फाइट, ये सब चलता रहता है। हर एक की फैमिली में ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर इसका ढिंढोरा पीटो। आप बाहर जाकर लोगों से ये बात करो, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हो सकता है कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपके दिल को सुकून मिले, आपको ठंडक पहुंचे कि वाह, मैंने तो अब सारी बात अपनी फैमिली के बारे में कर दी, इन सब की गलती थी, मैंने उससे डिस्कस कर लिया, उससे शेयर कर लिया। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ऐसा आपको अच्छा लगे। अक्सर आपने कॉमन फैमिलीज में देखा होगा, लोग फोन पर ऐसी बातें करते हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा ऐसा, घंटों भर बातें होती रहती हैं। आपको पता है जो इंसान आपकी बात सुन रहा है वो क्यों इतने चाव से सुन रहा है? आप सोचिए, वो इंसान जो आपकी बातें सुन रहा है, 2 घंटे जिसने आपसे फोन पर बातें सुनी, आपकी फैमिली की सारी हिस्ट्री जान ली, सब कुछ जो कुछ भी हुआ, वो क्यों सुन रहा है? क्या उसे शौक है? क्या वो आपका इतना ही बड़ा वेल विशर है? तो फिर आ क्यों नहीं जाता? आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करता? क्यों आपकी फैमिली के अंदर बैठकर, बीच में बैठकर एक मीडिएटर का काम करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं करता? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, फैमिली आपकी है, आपने संभालना है। इस इश्यूज को, इस प्रॉब्लम्स को बाहर लेकर मत जाइए। बाहर के लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, पूरी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे। अक्सर क्या होता है, जब कोई लोग, कुछ इंसान जब फैमिली की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर देते हैं, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते हैं, तो हर इंसान को वो प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। हर इंसान उसी तरीके से आपको देखता है, हर इंसान उसी तरीके से आपसे बातचीत करता है, उसी तरीके से आपसे रिलेशन रखता है। इसलिए आपकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टसल्स चल रहे हैं, उसे खुद बैठकर सॉल्व करिए, लोगों के साथ शेयर मत करिए। हर इंसान के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी, कोई आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया तो वो ही सीक्रेट है आपका। कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जो आपके सीक्रेट्स होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी हर इंसान के अंदर छोटी मोटी हैबिट्स जरूर होती हैं, वो उसके सीक्रेट्स का पार्ट है। कुछ ऐसा काम होता है जिसे हम सीक्रेटिव कह सकते हैं। अपने सीक्रेट्स को रिवील मत करिए। अपने सीक्रेट्स को रिवील करने का मतलब जानते हैं आपने क्या किया? आपने अपना रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे दिया, और वो इंसान कभी भी रिमोट का कोई भी बटन दबा सकता है। इसलिए अपने सीक्रेट्स को अपने सीक्रेट ही रहने दीजिए, उसको दफन कर दीजिए, जला दीजिए, लेकिन अपने सीक्रेट्स किसी को अपना भाई बंधु समझकर शेयर मत करिए। आपको नहीं पता कि किस टाइम, कौन से समय में आपके साथ क्या हो जाए, और जब आपको वो सीक्रेट रिवील होगा तो शायद आप किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें, शायद आप इतना एम्बैरेस्ड फील करें, शायद आप घर से बाहर ही ना निकल पाएं। इसलिए जो भी आपके सीक्रेट हैं, 5 साल पहले कुछ सीक्रेट्स थे या अब कोई सीक्रेट है, आप उसे हिडन रखिए। उसे लोगों के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा हमदम साथी या अपना बहुत क्लोज्ड वन समझते हैं, उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई ना कोई छोटे मोटे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते, वो आपकी हैबिट बन गई है, आपका हेल्थ इशू है। तो जो भी आपका ऐसा कोई हेल्थ इशू है जो आपकी हैबिट बन चुका है, आप उसे लोगों के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि आप जब शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी एक कमजोर कड़ी है, और जब आप उस बात को शेयर करते हैं, उस कमजोर कड़ी के ऊपर कभी भी अटैक किया जा सकता है, उस कमजोर कड़ी को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसलिए जो हेल्थ इश्यूज आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपकी फैमिली भी उस चीज को शेयर ना करे, आप भी शेयर मत करो। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि धन को छुपा कर रखो, धन को सेफ जगह में रखो, तिजोरी में रखो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने पैसों के बारे में डिस्कस मत करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने धन को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, अपनी वेल्थ को डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
तो अगर आपके लिए पॉसिबल है अपनी इनकम को, अपने इनकम सोर्स को, पैसा आपके पास किस तरीके से आ रहा है, आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या जॉब है, किस तरीके से आप अर्निंग करते हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से चला रहे हैं, आप किस तरह से बजट को मेंटेन करके चलते हैं, ये सब आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं। आप इसको एक प्राइवेट लाइफ में रखिए, इसके अंदर किसी को एंटर मत करने दीजिए। देखिए आपके अंदर कोई दुख है, गम है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, आपको एकदम से 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसका ढोल मत बजाओ। लोगों को जाकर मत बताओ कि हाँ देखो मैंने तो 20 लाख का प्रॉफिट कर लिया। अरे आप क्या कर रहे हो, आप तो कुछ नहीं कर रहे, देखो मैंने कल ही 10 लाख का प्रॉफिट किया था। ये ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं। आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, तब भी आप चीज़ें शेयर कर जाते हो। तो अपनी वेल्थ के बारे में आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से अर्न करते हैं, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, करते हैं, वो सब बातें आपकी प्राइवेट लाइफ का पार्ट है। अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि अपने नेक्स्ट मूव को कभी किसी को मत बताओ। यस माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप बात करो स्पोर्ट्स की, आप बात करो फाइनेंस की, आप बात करो करियर की, आप बात करो डिसीजन लेने की, किसी भी सेक्टर में आप बात करो, तो अपने नेक्स्ट मूव को ढिंडोरा मत पीटो। जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, मान लीजिए आप अपना घर चेंज करने वाले हैं, आप अभी थोड़े से छोटे घर में रहते हैं जहां पर 4 कमरे हैं, अब आप बड़े घर में जा रहे हैं जहां पर 8 कमरे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका ढोल मत पीटो। जाकर मत बताओ कि मैं 4 कमरों में रहता था, अब मैं 8 कमरों में रह रहा हूं, रहने की कोशिश कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, जाने वाला हूं, ये मेरा नेक्स्ट मूव है। अपने नेक्स्ट मूव को अपने पास ही रखो, अपने तक सीमित रखो। अक्सर जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा उनका वेपन क्या होता है कि वो अपने नेक्स्ट मूव को नहीं बताते। आपको कल तक लगेगा यार ये शख्स तो मेरे साथ काम कर रहा था, आज इसने रिजाइन कर दिया, अरे माय गॉड ऐसा कैसे हो गया। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, अरे ये तो हमारे साथ रहते थे, कल जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस इंसान ने अपना नेक्स्ट मूव किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो आपके साथ लंच करते थे, आपके साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे, पार्टी में भी जाते थे, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा नेक्स्ट मूव ये है कि मैं उस कंपनी में ट्राई कर रहा हूं और मैं 2 दिन बाद वहां पर जॉब करूंगा। आप समझिए बात को, जो भी आपका नेक्स्ट मूव है, आप प्लानिंग्स करते हैं, जो कुछ भी आप डिसीजंस लेने वाले हैं फ्यूचर में, वो आप लोगों को रिवील मत करिए। अक्सर क्या होता है, कुछ डिसीजंस हमारे फेल भी हो जाते हैं। मान लीजिए वो शख्स जो दूसरी जगह जॉब करने जा रहा है, उसे अच्छी नहीं लगी, वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया, हो सकता है उसे वापस आना पड़े, लेकिन उसने पहले से ही ढिंडोरा पीट दिया, अरे वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज है, वहां पर फैसिलिटीज है, आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो 2 महीने बाद जा रहा हूं, अरे तुम भी चलो। ये सब मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो मूव आप ले रहे हैं, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप आप ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, यू नेवर नो। इसलिए ये सारी चीजें जो भी आपका प्लानिंग का पार्ट है, आपका नेक्स्ट मूव है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको अपने तक रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने नेगेटिव ओपिनियन को भी बहुत ज्यादा शेयर मत करिए। यस, लोग पता है आपको जज कैसे करते हैं, लोग आपको आपके ओपिनियन से जज करते हैं। आप लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में किस तरीके से ओपिनियन देते हैं। आप बहुत ज्यादा जब लोगों से बात करते हैं तो ऐसा शेयर मत करिए किसी के बारे में नेगेटिव बोलते रहे, वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। आप कभी भी ऐसा मत करिए। अक्सर हम इस तरीके की लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं। आप 2 इंसानों के साथ खड़े होते हो, अपने बहुत जो आपकी क्लोज वन है उसके साथ खड़े होते हो, और आप पूरी दुनिया भर के बारे में नेगेटिव ओपिनियन देने लगते हो। अब आपको तो पता ही नहीं चलता क्योंकि आप नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हो, आपके लिए तो ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन सामने वाला शख्स आपकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है और वो इमेज लोगों के सामने प्रेजेंट करता है कि बॉस इससे बात करके तो दिमाग खराब हो जाता है, ये तो दिमाग की दही कर देता है, दिमाग को बिल्कुल वैनिश कर देता है, इसलिए इस इंसान से बात मत करो। इसलिए लोगों के साथ जब आप बात करते हैं, अपने क्लोज्ड वन के साथ बात करते हैं, तो हमेशा नेगेटिव ओपिनियन मत रखा करो। तो आज मैंने कुछ ऐसी बातें की जहां पर आपको ये पता चलेगा कि मुझे क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना। जब भी आप बहुत ज्यादा गम में हो, दुख में हो, कोई दुख आपको सता रहा है, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तभी आप कुछ ना कुछ शेयर करोगे, तो वहां पर अलर्ट हो जाइए,
जो इंसान आपको कंधा दे रहा है उसके कंधे पर सर रख के रोइए, लेकिन हद से ज़्यादा शेयरिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस में बह मत जाइए ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं पछताना ना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।